हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज के इस एपिसोड में हम लोग वेब सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड देख रहे हैं और इसमें हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, इन चीज़ों को पहले समझें और फिर इसको स्टार्ट करें कि क्या रूल्स हमें अप्लाई करना है, किस तरह से हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस समझ चुके थे कि फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस हम किसे कहते हैं। जब हम कोई काम करने वाले होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि मैं ये काम करूँगा, अभी नहीं किया है, तो हम लोग उसको फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस बोलते हैं। फ्यूचर का सेंटेंस होता है वो, उसको बोलते हैं। काम कंटिन्यू में ना हो, परफेक्ट में ना हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ना हो, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। लास्ट एपिसोड इसके जस्ट बिफोर वाला अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि कंटिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और इसके अलावा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। तो अभी हम लोग उसी को नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझने वाले हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं? तो नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, तो उसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे अब सेंटेंस हमारे सामने है कि अगर हम कहें कि मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, तो यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। जब हम इसे कह रहे थे कि मैं एक पत्र लिखूंगा, इसको थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ दें फिर बोले कि मैं एक पत्र लिखूंगा, तो एक पॉजिटिव सेंटेंस था जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाता है। बट अभी यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, तो नहीं का प्रयोग जब हम कर देते हैं तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसे हमें कैसे ट्रांसलेट करना, इसे समझें। तो ट्रांसलेट करने का प्रोसेस पूरा बिल्कुल वही है, बस यहाँ पर विल और शैल जो लग रहा है उसके बाद में आप लोग को NOT नॉट का यूज़ करना है। जस्ट जो भी इसके बाद वर्ब आएगी उसके ठीक पहले होना चाहिए और विल या शैल के बाद होना चाहिए। नॉट यहाँ पे आपको पुट करना है और कोई नया तरीका यहाँ पे नहीं है। तो पहले वाला ही तरीका बिल्कुल फॉलो करना है आपको, जैसे आपने वहाँ किया था। आप इसे आसानी से ट्रांसलेट कर सकेंगे। देन लुक एट इट कि यहाँ पर लिखा है सेंटेंस कि मैं एक पद नहीं लिखूंगा, तो मैं की अंग्रेजी होती आई के साथ हम लोग शैल का यूज़ करते हैं, शैल लिखेंगे और नॉट लगाने के बाद लिखेंगे राइट, WRITE, राइट अ लेटर। तो वी शैल नॉट राइट अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। अब इसी तरह से अगर आप कोई भी बात को, अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, लाइव सेंटेंस कोई भी अपने दिमाग में लाइए, उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, तो आप काफ़ी कुछ सीखेंगे उसके प्रोसेस को। तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर किसी वर्ड को नहीं सीखना है कि उसे ट्रांसलेट कैसे करना है, आपको यहाँ प्रोसेस सीखना है। प्रोसेस कैसे हो, जो आप फ्यूचर में कोई काम किसी से कहोगे कि मैं ऐसा काम करूंगा, तो आप क्या सेंटेंस को यूज करोगे, किस तरह से उसका फॉर्मेशन होगा, इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है आपको रूल पता होना। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे लिखा है, हम कल विद्यालय नहीं जाएंगे। तो हम की अंग्रेजी होती है वी के बाद लगाया जाता है शैल, लिखेंगे शैल, और फिर नहीं कहा गया है तो इसलिए लिखेंगे नॉट। तो वी शैल नॉट, और कल विद्यालय नहीं जाएंगे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी शैल नॉट गो टू स्कूल, और कल के लिए टुमारो लास्ट में लिख देंगे। तो वी शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा ट्रांसलेट होके। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके पिता आगरा नहीं जाएंगे। हर एक में आपको जब भी सेंटेंस दिखाई देगा आप उसे पहचानें, उसका टाइप पहचानें, तभी आप उसको ट्रांसलेट करें। यहाँ पे वन बाय वन एक एक लाइन में देख रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में करते हैं या आप किसी से बातचीत करते हैं तो वहाँ पर एक पैराग्राफ होता है, आपको तुरंत सडन कोई भी एक सेंटेंस मिलता है, उसको तुरंत ट्रांसलेट करना होता है। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको अचानक से सेंटेंस का टाइप पहचानना है, उस पर अप्लाई होने वाले रूल्स का पता लगाना है, फिर ट्रांसलेट करना है। तो इन चीज़ों तक पहुँचने के लिए आपको बेसिक से गुजरना होगा और सारी प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। यहाँ पे सेंटेंस जैसे लिखा है, उसके पिता आगरा नहीं जाएंगे, तो उसके पिता के लिए हम लोग हिज फादर या हर फादर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसा भी आपके सामने बंदा होगा उसके अकॉर्डिंग आप कहोगे। तो यहाँ पर अगर कोई लड़की होगी तो आप कहोगे हर फादर, और अगर कोई लड़का होगा तो बोलोगे हिज फादर। हिज फादर के बाद हम लिखेंगे विल, तो हिज फादर विल, और फिर लिखेंगे नॉट, क्योंकि यहाँ पे नहीं का प्रयोग हुआ है इसलिए। तो हिज फादर नॉट गो टू, और जहाँ नहीं जाएंगे उसको लिख देंगे लास्ट में आगरा। तो हिज फादर विल नॉट गो टू आगरा, उसके पिता आगरा नहीं जाएंगे। तो इस तरह का सेंटेंस हमें यहाँ पे लिखना है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे है, तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे। तो तुम की अंग्रेजी होती है यू, और उसके बाद यू के साथ लगाया जाता है विल। तो यू विल नॉट, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे, फिर लिखेंगे ओबे मी, यू विल नॉट ओबे मी। इस तरह से हम सेंटेंस को यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम यह काम निश्चित रूप से नहीं करेंगे। अब निश्चित रूप यहाँ पे कहा गया है, लास्ट में आपने देखा था वहाँ पे लिखा था अवश्य, तो ये उसी का पर्यायवाची है, यानी उसी अर्थ को यहाँ पे दर्शाता है कि निश्चित का मतलब भी है श्योर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, हम उसके लिए अंग्रेजी वी के साथ शैल लगाया जाता है, लेकिन जब यहाँ पे निश्चित एक शब्द प्रयोग कर दिया गया तो अब हम लोग शैल का यूज़ नहीं करेंगे, हम वी के साथ विल का यूज़ करेंगे। तो वी विल, और फिर लिखेंगे नॉट,
विल लास्ट में हम लिखेंगे नॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे वी विल नॉट। नॉट के बाद हम काम करने की बात बोल रहे थे तो डू, और इसके बाद यह काम कहा जा रहा था दिस वर्क, तो वी विल नॉट डू दिस वर्क। इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर में आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल समझ में आया होगा, हमें कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, किस तरह से हमें उसे करना है। वेब सीरीज़ की ये एक पूरी श्रृंखला चल रही है जिसे आप शुरू से लेकर अगर आखिरी तक देखेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। कोई भी पॉइंट अगर आपका कंफ्यूज करता है तो आप उसका क्वेश्चन मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है। इसके अलावा भी आपको सेम पैटर्न पे भी अगर कोई क्वेश्चन है आपके बुक में जो आपसे ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, आप उसे मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, सभी हैंडल पे मौजूद हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।